अजमेर के जेएलएन अस्पताल में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर्स व इंटर्न डॉक्टर का काली पट्टी बांधकर 2 घंटे कार्य बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी रहा। रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि कोविड ड्यूटी के दौरान छुट्टी, परीक्षा का समय पर कराने, वेतन विसंगति के साथ ही 10 दिवसीय मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन जारी है, लेकिन इन पर कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके चलते रेजिडेंट डॉक्टरों में असंतोष है और जल्द मांगे पूरी नहीं की गई तो 19 मई से अनिश्चित काल तक कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। रेजिडेंट चिकित्सक पिछले 1 महीने से सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि उनकी लंबित मांगों को समय पर पूरा करें, लेकिन सरकार ने पिछले 1 महीने में रेजिडेंट चिकित्सकों के प्रतिनिधियों के साथ बात करना भी उचित नहीं समझा। पिछले 7 दिन से रेजिडेंट डॉक्टर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। कल 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखा था, आज भी नॉन कोविड सेवाओं का 2 घंटे कार्य बहिष्कार रखा गया है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि समय रहते मामले को सुलझाए और टकराव की स्थिति से बचे। हम कहना चाहते हैं कि सरकार यदि आज भी हमारी मांगे नहीं मानती है तो कल 2 घंटे कोविड, नॉन कोविड, ओपीडी, आईसीयू सभी तरह के मेडिकल कार्यों का रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा बहिष्कार किया जाएगा, जिसके द्वारा जो भी मरीजों की हानि होती है उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। हम मरीजों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से सरकार हमारी सुन नहीं रही है, तो सरकार की भी कोई जिम्मेदारी हमारे प्रति बनती है। सरकार उस जिम्मेदारी को निभाए, हम जिससे दुगनी क्षमता से काम कर सकें। डॉक्टर गोवर्धन सैनी, प्रेसिडेंट रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, अजमेर। जी देखिए, ये हम अनवरत काफ़ी दिनों से काली पट्टी बांध के और सरकार को चेताने का, अपना विरोध दर्ज करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी काफ़ी सारी मांगे हैं। इस कोरोना महामारी के टाइम में चिकित्सक के रूप में हम फ्रंट लाइन वर्कर हैं, सब उस पर काम कर रहे हैं, अपनी खुद की परवाह नहीं करते हुए, खुद के परिवार की परवाह नहीं करते हुए और पीड़ित मानवता की सेवा में जुटे हुए हैं। हमारे जो अभी 3rd ईयर रेजिडेंट हैं 2018 बैच के, उनका मई में अभी एग्ज़ाम होना है, तो मई में वो एग्ज़ाम करवा करके और उनकी 3 साल की जो पीजी है वो पूरी करवाई जाए। अगर वो संभव नहीं है तो उनको 1 टाइम रिलैक्सेशन देते हुए और उनको प्रमोट किया जाए। साथ में जो इन सर्विस रेजिडेंट हैं, जो राजस्थान सरकार के सेवारत चिकित्सक ही हैं, उनको 3 साल मानते हुए और यहाँ पे रिज्वाइन करवाया जाए। साथ में उनका जो 3 साल का इंक्रीमेंट है वो एक्स्ट्रा दे करके और वो मांग हमारी है वो पूरी करी जाए। इसके अलावा जो हमारे फ्रेशर रेजिडेंट है फाइनल ईयर के, उनको भी इनका कार्यकाल पूरा मानते हुए एज ए सीनियर रेजिडेंट उनको प्रमोट करके सीनियर रेजिडेंट का वेतनमान दिया जाए। इस तरह की एक क्वारंटाइन कोरोना के अंदर हम ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत सारे रेजिडेंट हमारे पॉजिटिव भी आ रहे हैं और पूरे देश भर में बहुत सारे चिकित्सक हैं जो आहत होकर के और वीरगति को एक तरह से प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में हम एक सेनापति की भूमिका निभाते हुए, एक सैनिक की भूमिका निभाते हुए देश सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर के काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार हमारी जो जेन्युइन मांगे हैं, बजाय कि अप्रिशिएट करने के, कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव देने के, जो जेन्युइन मांगे हैं जो वैसे भी पूरी होनी चाहिए थी, उन पे भी ध्यान नहीं दे करके और हमारे हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है, जो कि हमें बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हम इतने दिनों से काली पट्टी बांध के और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कार्य बहिष्कार भी हम कोविड का अभी भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह से सरकार की हठधर्मिता बनी रही तो जल्दी ही हमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। डॉक्टर सुनील मीणा, उपाध्यक्ष RDA अजमेर।